अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने एक लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया था जिसके अंदर हम नाइन्थ फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स को यूनिट बाय यूनिट सॉल्व कर रहे थे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने यूनिट नंबर 6 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो के अंदर हम यूनिट नंबर 7 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी मिल सके। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर्स, ये हमारा चैप्टर है जिसके हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। प्रॉब्लम नंबर 1 7.1 अ वुडन ब्लॉक मेजरिंग 40 सेंटीमीटर क्रॉस 10 सेंटीमीटर क्रॉस 5 सेंटीमीटर हैज़ अ मास ऑफ 850 kg। यहाँ पे हमारे पास लेंथ हाइट विड्थ दी हुई है, तीनों चीज़ें, यानी कि ये वॉल्यूम दी हुई है। ठीक है, लेंथ क्रॉस हाइट क्रॉस विड्थ हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो हमारे पास ये वॉल्यूम गिवन है और मास गिवन है। फाइंड द डेंसिटी ऑफ द वुड, आप कह रहा है आपने डेंसिटी फाइंड करनी है उस लकड़ी की। वॉल्यूम ऑफ द वुडन ब्लॉक हमारे पास कितना है, 40 क्रॉस 10 क्रॉस 5, तो हमारे पास बनता है 2000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब के अंदर होता है। तो इसको हमने अगर मीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ कर देंगे तो ये हमारे पास मीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और मास हमारे पास 850 kg है, इसको किलोग्राम के अंदर करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर दें 0.85 kg आ जाएगा। डेंसिटी ऑफ द वुडन ब्लॉक हमने फाइंड करनी है। एज वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास और वॉल्यूम। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, m/v। तो मास हमारे पास गिवन है, वॉल्यूम भी हमारे पास गिवन है। वैल्यूज़ हमें पुट करनी है, मास की 0.85, वॉल्यूम की 2 क्रॉस 10⁻³ डेंसिटी हमारे पास आ जाएगा 0.425 क्रॉस 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास किलोग्राम पर मीटर क्यूब और ये हमारे पास था 10⁻³ था। तो इसको हम 10⁻³ को अगर हम यूटिलाइज़ करें तो हमारे पास 425 किलोग्राम मीटर पर मीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये हमारे पास है डेंसिटी ऑफ द वुडन ब्लॉक। नेक्स्ट हमारे पास 7.2 है, हाउ मच वुड बी द वॉल्यूम ऑफ द आइस फॉर्म्ड बाय फ्रीजिंग 1 लीटर ऑफ वाटर। वो कह रहा है कि आपके पास 1 लीटर पानी है तो उससे आप कितने वॉल्यूम की जो बर्फ़ है वो बना सकते हैं, वो फ्रीज़ कर सकते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज़ V1, हमारे पास 1 लीटर है। अब वो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द आइस आपने फाइंड करना है V2। एज वी नो डैट वॉल्यूम ऑफ द आइस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द आइस। तो हम इसका अगर हम इसको इसमें से हमने फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द आइस फाइंड करना है। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ द वाटर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वो इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ द वाटर हमें पता है 1000 है, कांस्टेंट वैल्यू है जो कि आपने याद रखनी है। और वॉल्यूम ऑफ द आइस हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है 920, ये भी आपने याद रखनी है। मल्टीप्लाई आपने करवा देना वॉल्यूम ऑफ द वाटर जो कि 1 है। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द आइस क्या आ जाएगा, 1.09 लीटर की हमारे पास जो है आइस बनेगी। नेक्स्ट 7.3 है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। वो कह रहा है कुछ फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, उनकी आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, वी आपने कैलकुलेट करना है सबका। सबसे पहला पार्ट है कि एन आयरन सफ़ेयर ऑफ मैस 5 kg, एक आयरन सफ़ेयर है जिसका मैस 5 kg है। द डेंसिटी ऑफ आयरन, और उसकी डेंसिटी भी गिवन है 8200 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। आपके पास डेंसिटी डी भी गिवन है और मैस भी गिवन है, आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वही आपने डेंसिटी का फार्मूला यूज़ करना है, डेंसिटी इज़ इक्वल टू मैस और वॉल्यूम। आपने यहाँ से वॉल्यूम चूँकि फाइंड करना है तो वॉल्यूम यहाँ पे आ जाए, डेंसिटी यहाँ पे आ जाएगी। वॉल्यूम इज़ इक्वल टू मैस और डेंसिटी। तो मैस आपके पास 5 kg है, डेंसिटी आपके पास 8200 है, तो वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा 6.9 क्रॉस 10⁻⁴ मीटर क्यूब। सेकंड पार्ट है 200 ग्राम ऑफ अ लीड शॉट, मैस आपके पास गिवन है, ऑफ अ लीड शॉट हैविंग द डेंसिटी, और डेंसिटी आपके पास गिवन है। सेम उसी तरह ये आप पे है। ठीक है, ये आपने खुद ही जो है वो सॉल्व करना है, सेम वही फार्मूला आपने यूज़ करना है, जस्ट वैल्यूज़ आपने पुट करनी है। थर्ड पार्ट है अ गोल्ड बार ऑफ मैस, आपके पास मैस गिवन है। द डेंसिटी ऑफ द गोल्ड इज डी, डेंसिटी आपके पास गिवन है, आपने फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो ये भी आपके ऊपर है, ये भी आप ही सॉल्व करेंगे सेम उसी तरह जिस तरह फर्स्ट पार्ट है उसी तरह ये दोनों पार्ट उसी तरह ही, जस्ट वैल्यूज़ आपने पुट करनी है फार्मूलाज के अंदर। नेक्स्ट 7.4 है
द डेंसिटी ऑफ एयर इज़ 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी डी आपके पास गिवन है। फाइंड द मास ऑफ एयर रूम, आपने मास फाइंड करना है। मयरिंग 8 मीटर क्रॉस 5 मीटर क्रॉस 4 मीटर। आपके पास वॉल्यूम आपके पास गिवन है, डेंसिटी भी गिवन है, आपने मास फाइंड करना है। तो सेम वही फार्मूला आपने यूज़ करना है जो हम पहले दो न्यूमेरिकल्स के अंदर 3 के अंदर यूज़ करके आए हुए हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास और वॉल्यूम। मास आपने चूँकि फाइंड करना है तो वॉल्यूम यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी क्रॉस वॉल्यूम। डेंसिटी की वैल्यू 1.3, मास की वैल्यू वॉल्यूम की वैल्यू 160। तो हमारे पास मास आ जाएगा 208 kg। तो मास ऑफ द एयर इज m इज इक्वल टू 208 kg। नेक्स्ट हमारे पास 7.5। A student passes her palm by her thumb with a force of 75 न्यूटन। फोर्स जो उसने लगाई है वो 75 न्यूटन लगाई है। हाउ मच वुड बी द प्रेशर अंडर हर थंब हैविंग कॉन्टैक्ट एरिया। एरिया भी गिवन है, फोर्स भी गिवन है, आपने प्रेशर फाइंड करना है। तो सिंपल सा फार्मूला है हमारे पास, प्रेशर का फार्मूला P इज इक्वल टू F ओवर A। तो हमारे पास प्रेशर का जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हमारे पास इसका फार्मूला क्या बन गया, प्रेशर इज इक्वल टू F ओवर A। फोर्स हमारे पास 75 न्यूटन है, एरिया हमारे पास कितना गिवन है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर था गिवन था ना, तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने मीटर स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁴ आ जाएगा। ठीक है, और P हम वैल्यूज पुट करेंगे प्रेशर के फार्मूला के अंदर, फोर्स ओवर एरिया। फोर्स हमारे पास 75 न्यूटन, एरिया हमारे पास 1.5 क्रॉस 10⁻⁴। तो P हमारे पास आ जाएगा 50 क्रॉस 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको अगर हम थोड़ा 50 को यूटिलाइज करें, पॉइंट हम अगर एक और उस तरफ कन्वर्ट करें तो हमारे पास 5 क्रॉस 10⁻⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास 7.5। 7.6। द हेड ऑफ द पिन इज़ अ स्क्वायर ऑफ अ साइड 10 मिलीमीटर। वो कह रहा था द हेड ऑफ द पिन, पिन की जो हेड है वो उसका स्क्वायर ऑफ द साइड है 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली दो चीज़ें गिवन है। ठीक है, तो इसकी लेंथ भी गिवन है और इसकी आप कह सकते हैं विड्थ भी गिवन है। तो फाइंड द प्रेशर ऑन इट्स ड्यू टू अ फोर्स ऑफ अ 40 न्यूटन। वो कह रहा है आप उसका जो है ना फोर्स उसके बाद 20 न्यूटन लग रही है, आप उसका प्रेशर फाइंड करें। तो देखें फोर्स आपके पास गिवन है, तो साइड ऑफ द हेड ऑफ द पिन जो है, ये देखिए उसने दो चीज़ें हम बताई थी, हेड ऑफ द पिन एंड द साइड ऑफ द पिन। ठीक है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। दोनों की वैल्यू 10 है। ठीक है, 10 मिलीमीटर एक साइड की है। ठीक है, तो 10 मिलीमीटर हमारे पास होता है 10⁻³ तो अगर हम एरिया की बात करेंगे तो हमारे पास एरिया हमारे पास क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, 10 क्रॉस 10⁻³ मल्टीप्लाई 10 क्रॉस 10⁻³ तो हमारे पास आ जाएगा 100 क्रॉस 10⁻6 मीटर स्क्वायर। इसको मजीद अगर हम यूटिलाइज करें तो 1 क्रॉस 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर आ जाएगा। प्रेशर हमने फाइंड करना है, तो हमारे पास फोर्स भी गिवन, एरिया भी गिवन, प्रेशर हमने फाइंड करना है। तो वैल्यूज आप पुट करेंगे तो आपके पास प्रेशर आप इजीली फाइंड कर लेंगे। 7.7 है, अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ अ वुड। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। ठीक है, जो कि हमारे पास 20 क्रॉस 7.5 क्रॉस 7.5 यानी कि आपका वॉल्यूम गिवन है और उसका मैस गिवन है ऑन हॉरिजॉन्टल सर्फेस विद इट्स लॉन्गेस्ट एंगल। आपने क्या फाइंड करना है, प्रेशर फाइंड करना है, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ब्लॉक एंड द डेंसिटी ऑफ द वुड आपने फाइंड करनी है। प्रेशर फाइंड करना है और आपने डेंसिटी फाइंड करनी है। मैस आपके पास गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, एरिया हमारे पास अगर दो साइडों ये दो साइड है, अगर हम लेंथ क्रॉस विड्थ को लें तो हमारे पास एरिया आ जाता है। तो 7.5 क्रॉस 7.5 करेंगे तो हमारे पास 0.00565 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसको अगर हम थोड़ा करें, इसको सॉल्व ऑफ करें, यानी कि ये पॉइंट है, पॉइंट को अगर हम इस तरफ मूव करवाएं तो हम 3 पॉइंट इस तरफ मूव करवाएंगे तो हमारे पास 10⁻³ आ जाएगा। प्रेशर हमने फाइंड करना और डेंसिटी फाइंड करनी है। एज वी नो डैट वॉल्यूम हमारे पास क्या होती है, लेंथ क्रॉस विड्थ क्रॉस हाइट होती है, तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम हमारे पास इतना आ जाएगा। और डेंसिटी हमने फाइंड करनी है, तो डेंसिटी हमारे पास मैस और वॉल्यूम होता है। मैस हमारे पास 1 kg है, डेंसिटी हमारे पास गिवन है, तो हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी। इसी तरह अगर हमने फिर फाइंड करना है फाइंड करनी है प्रेशर फाइंड करना है, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स की वैल्यू हमारे पास 10 गिवन है और एरिया हमारे पास 0.00565 गिवन है, तो हमारे पास प्रेशर हम इजीली फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 7.8, अ क्यूब ऑफ द ग्लास इज 5 सेंटीमीटर साइड एंड अ मैस इज 306। उसकी एक साइड जो है 5 सेंटीमीटर है, उसका मैस जो है वो 306 kg है। इफ़ द डेंसिटी ऑफ द ग्लास, डेंसिटी अगर कहता है गिवन है, तो आप कहता है उसका वॉल्यूम जो है ना आपने फाइंड करना है। आपके पास उसकी एक साइड की लेंथ गिवन है, उसका मैस गिवन है, उसका जो है डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम आपने फाइंड करना है। तो वॉल्यूम हमने जो है ना इसका फाइंड करना है।
तो लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ग्लास, उसकी एक साइड की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो उसकी 3 साइडें आती हैं, यानी कि उसका स्केयर हो जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर का स्केयर अगर हम लेते हैं तो 125 सेंटीमीटर स्केयर आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो 125 क्रॉस 10⁻6 मीटर स्केयर आ जाएगा, क्योंकि एक सेंटीमीटर को जो मीटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो कितने से डिवाइड करते हैं, 100 से। लेकिन यहाँ पे चूँकि स्केयर है तो इसका भी क्यूब है, तो इसका भी क्यूब होगा, 3 का भी क्यूब होता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो 10⁻2 होना था वो 10⁻6 हो जाएगा, ठीक है। और जब हम पॉइंट को मूव करवाएंगे इस तरफ तो ये हमारे पास 10⁻4 हो जाएगा मीटर क्यूब। और उसके बाद मैथ हमारे पास गिवन था ग्राम के अंदर, उसको हमने किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर लिया। डेंसिटी हमारे पास गिवन थी ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, जिसको हमने किलोग्राम मीटर पर क्यूब के अंदर कन्वर्ट कर लिया। वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। वॉल्यूम विदाउट कैविटी पहले हम फाइंड करेंगे, चूँकि हमने वॉल्यूम ऑफ द कैविटी हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे विदाउट कैविटी, ठीक है, जो तो हमारे पास जो गिवन है, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम विद कैविटी जो हमने फाइंड करना है ना, वो मैस ओवर डेंसिटी करेंगे, यानी कि मैस को डेंसिटी पे डिवाइड कर देंगे। मैस हमारे पास गिवन है, डेंसिटी गिवन है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो हमने अब जो वॉल्यूम ऑफ द कैविटी होगा वो बेसिकली क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द कैविटी विद वॉल्यूम विदाउट कैविटी एंड वॉल्यूम विद कैविटी को जब आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द कैविटी आएगा। तो वॉल्यूम विदाउट कैविटी माइनस वॉल्यूम विद कैविटी, हमारे पास 0.05 क्रॉस 10⁻4 मीटर क्यूब आ जाएगा, यानी कि 5 क्रॉस 10⁻6 मीटर क्यूब और 5 सेंटीमीटर क्यूब जिसको हम कह सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द कैविटी इन साइड द ग्लास हमारे पास क्या आएगा, V = 5 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास है जी 7.9। एन ऑब्जेक्ट हैज़ अ वेट 18 न्यूटन। एक ऑब्जेक्ट है जिसका जो वज़न जो है वो 18 न्यूटन है हवा के अंदर। इट्स वेट इज़ फाउंड टू बी 11.4 न्यूटन व्हेन इमर्स्ड इन अ वाटर। वही जो सेम ऑब्जेक्ट है उसका जो पानी के अंदर जो वज़न है वो 11.4 न्यूटन है। कैलकुलेट इट्स डेंसिटी, वो कह रहा है इसकी डेंसिटी कैलकुलेट करें उस ऑब्जेक्ट की। कैन यू गैस द मटीरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो कह रहा है आप जो है उसका मटीरियल भी कर सकते हैं गैस के वो कौन सा मटीरियल है। तो W1 गिवन है, W2 गिवन है, डेंसिटी ऑफ द वाटर में पता है 1000 होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स का में पता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू G होती है। तो अगर हम W फाइंड करें तो W = W1 - W2 होता है, तो हमारे पास जो वेट आ जाएगा W वो 6.6 न्यूटन आ जाएगा। हमने डेंसिटी फाइंड करनी है और मटीरियल का नेम बताना है। एज वी नो दैट हमने एक फार्मूला पढ़ा है, डेंसिटी ओवर रो इज इक्वल टू W1/W, ठीक है। तो D डिवाइडेड बाय रो इज इक्वल टू W1/W। D ओवर रो की वैल्यू हमारे पास 1000, W1 की वैल्यू 18, W की वैल्यू 6.6। 1000 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 18,000 डिवाइडेड बाय 6.6, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी 27 kg/m3। अब उसके साथ साथ हमने इसका मटेरियल भी बताना है। एज वी नो डैट द डेंसिटी ऑफ द एल्यूमिनियम इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द डेंसिटी फाउंड इन द न्यूमेरिकल। हमें पता है कि जो डेंसिटी होती है ना, एल्यूमिनियम की डेंसिटी होती है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है इसी डेंसिटी के। तो इससे हम गैस कर सकते हैं कि जो हमारा मटेरियल जो है वो जिसकी बात हो रही है वो एल्यूमिनियम का मटेरियल है, ठीक है बच्चे। लास्ट न्यूमेरिकल है, अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ अ वुड ऑफ अ डेंसिटी 0.6 ग्राम सेंटी/m3। डेंसिटी गिवन है और उसका वेट जो है वो 3.06 न्यूटन है हवा के अंदर। वो कह रहा है उसकी दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है, वॉल्यूम ऑफ द बुक आपने फाइंड करना है एंड द वॉल्यूम ऑफ द बुक इमर्स्ड व्हेन द प्लेस फ्रीली इन अ लिक्विड। और फिर आपने पानी के अंदर उसका वेट फाइंड करना है जब उसकी डेंसिटी आपके पास 0.9 हो। तो डेंसिटी ऑफ द वुडन ब्लॉक जो गिवन है, वेट आपके पास गिवन है, और जो D1 गिवन है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है। तो आपने उसका V1 फाइंड करना है और V2 फाइंड करना है। V1 आप वॉल्यूम मास और वेट डेंसिटी के जरिए फाइंड कर लेंगे, और जो दूसरा आपने फाइंड करना है, एज वी नो डैट कि जो अपवर्ड थ्रस्ट होता है वो इक्वल होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। हमारे पास वेट वहाँ पे क्या किसके इक्वल आ जाएगा, 10 क्रॉस वॉल्यूम क्रॉस डेंसिटी। तो वेट हमारे पास 3.06 है मल्टीप्लाई 10 वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, डेंसिटी हमारे पास 0.9 क्रॉस 10⁻³ है। तो इसको रीअरेंज करें, वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, ये 10 हमारे पास, ये चीज़ें हमारे पास यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, V2 हमारे पास क्या बचेगा 0.00034 मीटर क्यूब, जिसको हम 34 सेंटीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वॉल्यूम V1 और ये हमारे पास वॉल्यूम V2। ये तुम्हारे पास यूनिट नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स। इसके मज़ीद न्यूमेरिकल देखते हैं, आगे भी हैं या 10 तक हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल नंबर 7.11 है, द डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस इज़ 30 सेंटीमीटर। जो डायमीटर है
पिस्टन का हाइड्रोलिक प्रेस का वो 30 सेंटीमीटर है। हाउ मच इज़ फोर्स इज़ रिक्वायर्ड, वगैरह कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी फॉर वेटिंग टू 20,000 न्यूटन। वो कह रहा है कि उसका डायमीटर आपके पास गिवन है और फोर्स जो है जो उसका वेट है वो कहता है 20,000 गिवन है, ठीक है। और उसकी जो डायमीटर है पिस्टन ऑफ द पंप का वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि हमें कितनी फोर्स जो है ना वो रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, उस पिस्टन के ऊपर अगर उसका डायमीटर जो है वो 3 सेंटीमीटर हो। यानी कि जो डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ द हाइड्रोलिक प्रेस है वो 30 सेंटीमीटर है और डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ द पंप जो है वो स्मॉल डी है वो 3 सेंटीमीटर है और उसका जो वेट है डब्ल्यू जिसको हम F2 कह रहे हैं वो 20,000 है। वो कह रहा है उसका फोर्स फाइंड करें F1। तो हम कहते हैं कि एज वी नो डैट ए इज़ इक्वल टू पाई डी के बराबर फोर होता है। अगर हम लार्जर पिस्टन की बात करें तो ए इज़ इक्वल टू 3.14 डी की वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक है। और अगर हम स्मॉलर पिस्टन की बात करें तो उसके लिए हमारे पास जो है वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, 3 क्रॉस 10⁻² हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से हम जो है इसका एरिया हमने फाइंड कर लिया, यहाँ से हमने इसका लार्जर एरिया और स्मॉलर एरिया फाइंड कर लिया और पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग F1 ओवर ए इज़ इक्वल टू F2 ओवर ए। यहाँ से हम F1 जो इजीली फाइंड कर सकते हैं। ए को हम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई करवा देंगे, सोल्व करेंगे हमारे पास F1 की वैल्यू आ जाएगी। 7.12 है अ स्टील वायर ऑफ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक स्टील वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो 2 क्रॉस 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर है। इज़ स्ट्रेच थ्रू 2 मिलीमीटर। उसको जो स्ट्रेच किया हुआ है जो उसकी लेंथ ऑफ द वायर है वो 2 मिलीमीटर है, जिसको लेंथ ऑफ द वायर कह रहे हैं डेल्टा एल, वो 2 मिलीमीटर है बाय अ फोर्स ऑफ 4,000 न्यूटन। उसकी जो फोर्स लग रही है वो 4,000 न्यूटन लग रही है। वो कह रहा है यंग मॉडुलस फाइंड करे द लेंथ ऑफ द वायर इज़ 2 मीटर। लेंथ ऑफ द वायर की जो लेंथ है वो 2 मीटर है। एरिया ऑफ द स्टील वायर जो है वो 2 क्रॉस 10⁻⁵ है। इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द वायर डेल्टा एल जो उसके अंदर चेंज आ रहा है वो 2 मिलीमीटर चेंज आ रहा है। फोर्स जो है वो 4,000 न्यूटन है। यंग मॉडुलस आपने फाइंड करना है। तो यंग मॉडुलस का फार्मूला क्या, वाई इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल डिवाइडेड बाई ए क्रॉस डेल्टा एल। तो एफ आपके पास 4,000, एल हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई ए हमारे पास 2 क्रॉस 10⁻⁵, डेल्टा एल हमारे पास 2 क्रॉस 10⁻3। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास यंग मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी वाई इज इक्वल टू 2 क्रॉस 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास यंग मॉडुलस है। तो ये तुम्हारे पास चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। आप में से अगर किसी का क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।